नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 10 रंगों का पर्व होली, पर्व मतलब त्योहार, होली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलो बच्चों, हम पढ़ेंगे त्योहार के बारे में। हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न त्योहार बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उमंग के साथ और आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। उसी प्रकार होली, जो कि इस कहानी का मुख्य त्योहार है, जो हमारी वीडियो बनेगी वो होली त्योहार के विषय में बनेगी। होली त्योहार के मनाए जाने का कारण क्या है, होली को कैसे मनाना चाहिए और होली हमें क्या संदेश देती है। बच्चों, हम त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका कारण क्या है। त्योहार मनाने का कारण है आपस में खुशियाँ बांटना। जब देखो बच्चों, हम कोई त्योहार आता है जैसे दिवाली, होली, राखी, हम कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर, अपने रिलेटिव्स के घर, ताकि उन सबके साथ मिलकर अपनी खुशियों को बांटें। उन्हें मिठाइयाँ देते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं और उन्हें बधाइयाँ देते हैं। त्योहार खुशियाँ को मनाने का एक तरीका है। कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है, इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब त्योहारों की पंक्तियों में त्योहारों की बात कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में, इसी लाइन में होली का अपना विशेष महत्व है। आज पिंकी और अन्नू बहुत खुश थे। पिंकी और अन्नू ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, क्योंकि कल क्या है, होली का त्योहार। वे अपने माता पिता के साथ रंग, गुलाल और पिचकारी खरीदने जा रहे थे। बाजार में चारों तरफ रंग, गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों से सजी दुकानें देखते ही बनती थी। पिंकी ने मछली के आकार की पिचकारी खरीदी और अन्नू ने बंदूक वाली पिचकारी खरीदी। पिंकी, अन्नू दोनों बहुत ही खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वे रंग खेलें। पिंकी ने माँ से पूछा, माँ, हम लोग होली क्यों मनाते हैं। माँ ने पिंकी को बताया, इसी दिन होलिका जलाई जाती है, दूसरे दिन रंग और गुलाल खेला जाता है। देखो बच्चों, ये है होलिका, जो कि अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती है, क्योंकि होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान था कि वो कभी भी आग में जल नहीं सकती। इसलिए उसने अपने भाई के कहने पर, अपने भाई की इच्छा पर अपने भतीजे को, उन्हीं के बेटे को अपनी गोद में बिठा लिया, उसको जान से मारने के लिए। क्योंकि जो भक्त प्रहलाद था वो भगवान विष्णु को भक्ति करता था, और जो हिरण्यकश्यप था वो एक राक्षस था, एक दैत्य था, उसे भगवान विष्णु से शत्रुता थी। इस कारण उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को जान से मार डाले, उसे जलती चिता में लेकर बैठ जाए, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती। ऐसा कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, यानी कि फागुन, यानी कि जिसमें हम फाग खेलते हैं, यानी कि मार्च महीना जो होता है हमारा, मार्च के महीने के दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की आज्ञा दी थी, जिससे प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाए। भस्म हो जाए मतलब वो जलकर खत्म हो जाए। होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसलिए वे अपने भाई के बेटे प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठ गई। लेकिन होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि होलिका को तो वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती, और प्रहलाद क्यों नहीं जला। क्योंकि बच्चों, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमें कोई वरदान मिलता है, जब हमारे पास कोई टैलेंट है, अगर हम उसका मिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी जो पावर होती है, जो उसकी गुड पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है।
जैसे होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती, लेकिन उसने अपने भाई के कहने पर अपने ही भाई के बेटे अर्थात अपने भतीजे को लेकर आग में बैठ गई। उसने अपने इस वरदान का दुरुपयोग किया, इस वजह से वो जल गई। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था, ईश्वर भक्ति से वो बच गया। कहते हैं ना, भगवान हमेशा सच का ही साथ देता है। अगले दिन रंग खेला जाता है और लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं, फाग गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। पिंकी ने माँ की बातें बहुत ध्यान से सुनी। दूसरे दिन प्रातः मतलब सुबह, पिंकी और अन्नू उठ गए। वे अपने अपने पिचकारी और बाल्टी में रंग लेकर घर से बाहर आ गई। पड़ोस के बच्चे गोलू, राजू, चिंटू, रेखा, गीता आदि एकत्र हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए, एक जगह पर मिले। सभी ने एक दूसरे पर खूब रंग और गुलाल डाला। पिंकी के माताजी एवं पिताजी से पड़ोस के लोग होली खेलने आए। वे आपस में गले मिल रहे थे और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। बच्चों, त्योहारों की ये तो खास बात होती है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और बधाई देते हैं। उसी समय एक टोली आई जिसमें एक आदमी ढोल बजा रहा था। सभी बच्चे ढोल की धुन पर नाचने गाने लगे। दोपहर में रंग खेलने के बाद पिंकी और अन्नू नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर अपने मित्रों के यहाँ मिलने गई। उन्होंने खूब मिठाइयाँ और गुजिया भी खाई। बच्चों, आपको पता है होली के त्योहार की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? सबसे फेमस मिठाई कौन सी है? गुजिया। रात को बच्चे पिताजी के पास जाकर बैठे, तब पिताजी ने बच्चों को समझाया। बच्चों, होली का त्योहार ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है, सभी को एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए। किसी पर कीचड़, ग्रीस या अन्य गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे शरीर की त्वचा को हानि होती है। त्वचा मतलब स्किन। कभी कभी आंखों में रंग चले जाने से आंखें खराब होने का भी डर रहता है, इसलिए रंग सावधानी से खेलना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार से होली खेली जाती है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों की होली तथा लठमार होली देखने के लिए दूर दूर के राज्यों और विदेशों से लोग आते हैं। पिताजी की बातें सुनकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे तथा एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा होली को त्योहार को कैसे मनाना चाहिए। बच्चों, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए। हमें कीचड़, ग्रीस या किसी अन्य गंदी चीज़, जैसे कुछ लोग टमाटर या अंडे फेंककर होली खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। होली रंगों का त्योहार है, हमें रंगों से, फूलों से खेलना चाहिए, ना कि इस तरह की गंदी चीज़ों से। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे बताया गया कि जो त्योहार है होली का त्योहार हमें किसका संदेश देता है? एकता का, प्रेम का और स्नेह का। हमें इस त्योहार पर ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीर गरीब का भेदभाव मिटा देना चाहिए। और बच्चों, ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। आपने राधा कृष्ण की होली देखी होगी। राधा कृष्ण जो कि मथुरा वृंदावन की जो होली है वहाँ पे खेलते थे। वृंदावन में उनकी होली बहुत ही फेमस थी। बरसाना की होली, ब्रज की होली। वहाँ पर जो राधा कृष्ण है वो फूलों की होली खेलते थे, लठमार, यानी कि वो एक दूसरे से इतना लाठी मारते थे, जो कि वहाँ की फेमस होली है। पिताजी ने उन्हें होली के त्योहार के महत्व के बारे में बताया। बच्चों, हम परिवार में हमारे जो बड़े हैं उनकी ये ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने छोटों को, अपने बच्चों को उन्हें ये त्योहारों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि त्योहार हमें कैसे मनाने चाहिए, क्यों मनाने चाहिए, और उन्हें त्योहारों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बच्चों, एक बात और, जैसे कि होली के त्यौहार की सबसे फेमस स्वीट डिश कौन सी है? गुजिया। क्या आप मुझे बताएंगे कि दशहरे पर लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कौन सी स्वीट डिश खाते हैं? अपना जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।